आपको बुक्की नहीं लगी है तो क्या हो गया, क्यों रोना आ रहा है आपको? इवनिंग से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और किचन में हूँ मैं और ससुराल के ब्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं और किचन में मैं अभी जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए। शाम का टाइम था तो यहाँ पे आटा जितना गूंदना था मैं निकाल ली हूँ। बस 3 लोग ही हैं, मम्मी है नहीं तो पापा हैं, मीना है, मैं हूँ। बस यही स्पॉश जितना खाना होगा वो इसमें से ही खा लेगा। तो अभी यही काम कर रही हूँ और थोड़ी सी लाइटिंग की कमी है सो इग्नोर कीजिएगा। उतनी लाइट नहीं है तो अब एक ही बल्ब जल रहा था क्योंकि एक इन्वर्टर से जो जल रहा था लाइट इस टाइम पे थी नहीं। सो इसको मैं थोड़ा सा गूंद के और रख दूँगी सेट होने के लिए आटा को। और दोपहर से मम्मी जब गई उसके बाद ज़्यादातर मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी, बस ऐसे ही बैठी हुई थी, थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। आने के बाद मैं भी थक गई थी और इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बनाई। इस टाइम से फिर से दोबारा मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज आ गया स्पॉश दादाजी के पास, है ना? किसके पास आ गए? दादाजी पास। हाँ, दादाजी पास आ गया और हैप्पी हैप्पी है, बहुत हैप्पी है। और अभी आटा गूंद के आई हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में रोटी बनाऊंगी। क्या दूँ? चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट। स्पॉश आज बहुत सारी चीजें खाया है। दादाजी पास। किसके पास जाओगे? दादाजी पास। अभी जाना दादाजी पास इनको जाना है। आज स्वीट्स खाया, चॉकलेट खाया, बहुत सारा चॉकलेट इसने खाया है। वहाँ पे भाई ने दिया था वो सारा चॉकलेट खाया। यहाँ पे जब ये आया तो पापा लेके आए थे चोकोपाई, वो चोकोपाई खाया। अरे फैन कैसे ऑफ हो गया, समझ नहीं आ रहा फैन कैसे ऑफ हो गया। वो खाया और उसके बाद और क्या खाए, अभी ग्रेप्स खाया। बहुत सारी चीजें कंटिन्यू ना यहाँ पे आके एकदम हैप्पी हैप्पी लग रहा है। और मैं वहां से निकल रही थी तो मुझे रोना आ रहा था और ये खुश है एकदम। क्या क्या दादाजी पास कहाँ है? दादाजी कहाँ है? स्लीपर पहनिए, स्लीपर पहनिएगा तो दादाजी पास जाइएगा वरना नहीं जाइएगा। चलो दादाजी पास ले चलो, इनको दादाजी पास जाना है। वहाँ जब हम निकल रहे थे इतने खुशी खुशी बोल रहा था ना कि दादाजी पास जा रहा हूँ। चलो चलो उस रूम में ले चलो, दादाजी पास जाना है इनको। चलो जाओ, रूम में अंधेरा है, एक ही लाइट शायद जल रही है। जाओ वहाँ बोलो दादाजी पास जाऊंगा। आज लेके आई तो दादाजी पास बैठो। गया स्पॉश दादाजी पास अपने। और खाना तो बन ही चुका है, सब्जी बन चुका है, बस रोटी मुझे बनाना था तो वो मैं अभी आ गई हूँ। और स्पॉश को मैं पापा के पास छोड़ के आई हूँ। पापा टीवी देख रहे थे, उसके बाद वो वहाँ पे एंजॉय करेगा पापा के साथ बैठ के और उसका बहुत ही ज़्यादा मन लगता है दादाजी के पास। आप देख रहे थे इसके पहले मैं आपको दिखाई किस तरीके से दादाजी पास ही जाना है। अगर वो चंडीगढ़ भी रहता है तो दादाजी पास जाता है। और कल मेरे को एक कमेंट्स आया हुआ था मेरे मायके वाले ब्लॉग्स पे कि मतलब लोगों की मेंटलिटी जो होती है ना वो अजीब होती है। उस पर वो बोल रहे थे कि तुम बस ससुराल से मायके, मायके से ससुराल करती रह जाओगी, हस्बैंड के पास रहना नहीं है, हस्बैंड तुम्हारे लेके नहीं जाते हैं, तुमको बिल्कुल नहीं मानते हैं।
तो तुम सच तो बताती नहीं हो अपने ब्लॉग पे। तो मैं ये बोलना चाहूँगी ना कि जो मेरा पूरे डेली का जो भी ब्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं पूरे दिन के ब्लॉग्स में से आप समझ लो कभी 20 मिनट होता है, कभी 10 मिनट होता है, या फिर 12 मिनट 15 मिनट होता है, इतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मान लो ये 15 मिनट के जो ब्लॉग होते हैं ना 3-4 घंटे में बनते हैं, लेकिन इससे आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और ठीक है, मैं सच बता रही हूँ, हाँ नहीं लेके जाते हैं, मुझे नहीं मानते हैं, इसी में खुश हो जाओ। अगर आप को इसी बात से खुश रहना है आप लोगों को, तो इसी बात से खुश हो जाओ। मेरे को 2-3 कंटिन्यू ब्लॉग पे ऐसे कमेंट्स आए, और तो बस यही बोलना चाहूँगी, जैसे आप लोग को कमेंट्स करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आप लोगों को आगे दिख जाएगा कि वो क्यों नहीं लेने आ रहे हैं, ले जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, ससुराल में रहूँगी, ये सारी चीज़ें। देखिए बाबू आ गया है और वो बोल रहा है, मैं बोली कि हाय करो। उसे थोड़ा सा ना बाबू से मिलजुल के रहना पड़ता है, थोड़ा सा खुश होकर बातें करना पड़ता है, जिससे वो हैप्पी होता है, तो वो भी थोड़ा सा एंजॉय करता है। ये सारी चीज़ें मुझे बाबू के साथ करनी पड़ती है, इसीलिए मैं कैमरे के सामने आप लोगों के साथ वैसे उसको दिखाती हूँ, और आप लोग को अच्छा भी लगता है। मैं चाहती हूँ जितना ठीक हो जाए तो अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है और बाबू के लिए भी ठीक है। और यहाँ पे रोटी भी मेरी बन चुकी है, और बाबू को एक्चुअली भूख लगी थी तो वो रो रहा था, तो मैं जल्दी ना यहाँ पे रोटी बनाने के बाद ये थोड़े से बर्तन हैं, बर्तन तो एक्चुअली शाम को ही वॉश हो गए थे, लेकिन ये थोड़े से है ना जो रोटी बनाने वाले हैं, चौकी और इसका जो बेलन होता है, ये मैं वॉश कर दूँगी, क्योंकि मेरी सासू माँ को रहता है कि ये तुरंत के तुरंत वॉश करके रख दो, इसीलिए सबका तरीका अलग अलग होता है। तो मम्मी ऐसे ही बोलती है, सो मैं यहाँ पे रहती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ, वॉश करके तुरंत के तुरंत रख देती हूँ। खाना यहाँ मैं बना के और सब्जी और रोटी लेके आई हूँ यहाँ पे बाबू को खिलाने के लिए, और वो बहुत ही हैप्पी हो रहा था। एक्चुअली मम्मी रहती तो उसको और भी ज़्यादा मन लगता, लेकिन मम्मी तो है नहीं। और यहाँ मैं उसको थोड़े टुकड़े में सब्जी लगा के दे रही हूँ। वैसे वो खुद भी खा लेता है, लेकिन यहाँ पर मैं उसको खिला दे रही हूँ, क्योंकि अभी बाहर से आया है और मैं भी फ्री नहीं रहती हूँ, तो मैं दे देती हूँ रोटी सब्जी की, खा लो, तो वो खा लेता है। यहाँ पर देखिए हमारी क्यूटी पाई, और मैं इनको कैप्चर की हूँ अपने ब्लॉग में। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि कितने दिन की हो गई बाबू, तो ये एक्चुअली आप लोगों को पता ही होगा, जनवरी में इनका जन्म हुआ था, और फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 3 मंथ्स होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं, ज़्यादा दिन नहीं, मतलब 6-7 दिन में ना 3 मंथ्स की हो जाएगी बाबू। और ये खेल रही थी, बहुत इंजॉय कर रही थी, और जब भी कैमरे के सामने तो पूछिए नहीं, कैमरा जब भी लगाती हूँ तो एकदम खुशी खेलने लगती है। और इस टाइम पे मेरे ही रूम में थी। और इसके बाद मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि आजकल जब भी अभी समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो इस टाइम पे हमें कभी भी बाहर जाते हैं हमें सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यही वाव का सनस्क्रीन लगाने जा रही हूँ, तो साथ ही साथ मैं इसका आपके साथ रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये है वाव स्किन साइंस का यूवी वाटर सनस्क्रीन स्प्रे है, ये बिल्कुल स्प्रे फॉर्म में है, और ये SPF 30 के साथ आता है, और ये मेड इन इंडिया है। वाव के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मेड इन इंडिया होते हैं, सो हमें इस ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए। और इसके नेट वॉल्यूम की बात करूं तो 100 ml इसकी नेट वॉल्यूम है। और तो आप कभी भी सनस्क्रीन अप्लाई करती हैं तो आप उससे पहले, आप या तो मेकअप की हैं तो भी अप्लाई कर सकती हैं, मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर लगा लें, उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकती हैं और ये सनस्क्रीन ऐसा है कि आपको बस इसको स्प्रे करना है, क्योंकि ये बिल्कुल वाटर फॉर्म में है। और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है वाव स्किन साइंस का यूवी वाटर सनस्क्रीन, ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे के साथ ही आता है। SPF इसकी 30 है, और ये ऑल स्किन टाइप वालों को शूट करेगा। और वाव के हर एक प्रोडक्ट पे आपको एक स्टिकर मिल जाएगा, जिस पे दिया होता है QR कोड। अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो प्रोडक्ट की एथेनिसिटी पता चल जाएगी, और साथ ही साथ जब आप इसको स्कैन करते हैं तो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जो आपको नेक्स्ट परचेज करते हैं तो उसमें रिडीम हो जाएगा। और वाव के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, इसमें किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं होता है, सो हमारी स्किन के लिए काफ़ी सेफ है। और ये पैराबीन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, मिनरल ऑयल किसी भी तरह का नहीं है, बेंजोफिनोन नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर भी नहीं है। और जैसा कि आपको पता है, वाव के जो प्रोडक्ट होते हैं मेड इन इंडिया होते हैं, सो हमें ऐसे ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए। और इसकी नेट क्वांटिटी है 100 ml, ऑल स्किन टाइप पे सूट करेगा, तो ऐसे किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका अगर ऑयली स्किन है या फिर ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन है, ऑल स्किन टाइप वालों को ये शूट करेगा। और वाव के प्रोडक्ट में हिमालयन स्टीम के वाटर यूज होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं।
और अभी समर सीज़न भी आ गया है, तो अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। और इस सनस्क्रीन में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं तो इसमें नेचुरल सन ब्लॉकर्स के साथ रेस्पबेरी एक्सट्रैक्ट है, कैरोट सीड एक्सट्रैक्ट है और एवोकाडो ऑयल है। तो रेस्पबेरी एक्सट्रैक्ट में विटामिन सी होता है जो आपके डैमेज स्किन को हील करेगा, और कैरोट सीड एक्सट्रैक्ट में आपको एंटी एजिंग का काम करेगा। एवोकाडो ऑयल नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है। तो जब भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है तो आपको इसको अच्छी तरीके से शेक करना है, और ये चीज़ इसके प्रोडक्ट के ऊपर भी मेंशन है, तो आपको बहुत ही अच्छे से शेक करना है, देन आप इसको अप्लाई करना है। और इसका नॉन ऑयली, नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी इसका फॉर्मूला है, और बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होता है, क्यूटी फ्री है। तो यहाँ पे मैं अपने फेस पे इसको स्प्रे कर ले रही हूँ। और ये सनस्क्रीन आपको यूवीबी रेज़ और यूवीए रेज़ से आपको प्रोटेक्ट करेगा। और ये अगर आपकी स्किन काफ़ी पैची हो गई है और डैमेज हो गई है तो उसको ये रिपेयर करेगा। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप इसको ऐसे ही ड्राई होने देना। आप चाहो तो थोड़े से हैंड से मसाज भी कर सकते हो, ऐसे ड्राई हो जाएगा और एक लेयर सा बन जाएगा। तो इस सनस्क्रीन की प्राइस की बात करूँ तो 399 इसकी प्राइस है, और इसकी सेल्फ लाइफ दी हुई है 2 इयर्स की। तो इस प्रोडक्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए ब्लॉग की तरफ चलते हैं। यहाँ निकाल के रख दी हूँ ये पुदीना का पत्ता, क्योंकि ये फिर सूख जाता ना। ये अरबी का पत्ता जो मम्मी ने वहाँ से दिया है, और ये है कुछ स्टोन की जो बोलते ना पौधा, वो है इसमें। मैं दिखाती हूँ, और भी कुछ है इसमें, तो बाकी ये तो मैं बाहर निकाल दी ताकि सूखे नहीं। यहाँ पे स्पॉश का कलर रखी। स्पॉश अब नीनी करने आ रहा है। स्पॉश नीनी करना है। लिप्स पे आपको कुछ लगाना पड़ेगा, पूरा लिप्स ऐसे ड्राई हो गया है आपका। और बस अभी मैं लिपस्टिक निकालूंगी अपने फेस से। नींद आ रही है मुझे भी ना, सोऊंगी। वीडियो की मैं चने पापा दिए हैं खाने के लिए हम लोगों को। ये कच्चा चना होता है, इसके ऊपर मतलब जैसे खेतों से चने होते हैं ना, उसको निकालने के बाद ऐसे भून के, और पापा गांव से ही लेके आए हैं तो दिए थे खाने के लिए। मैं थोड़ी देर में इसको खाऊंगी। और ये देखिए मम्मी ने ये साड़ी दी है मम्मी जी के लिए, मतलब मेरी सासू माँ के लिए। ये वाली साड़ी बताना, ये वाली साड़ी है, मतलब पूरी डिज़ाइन ऐसे है इस साड़ी की। ये रेड कलर की साड़ी। और तो अभी मम्मी तो है नहीं, तो इसीलिए मैं अभी यहीं रखी हूँ, लेके जाऊँगी उनको। और यहाँ पे जो मैं आप लोगों से बात की थी ना, वो वॉइस क्लियर नहीं आई थी। तो जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ, मम्मी वहाँ से मेरी सासू माँ के लिए कपड़े ज़रूर देती हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बेटियों के घर से आता है सासू माँ के लिए। तो वो मम्मी ने साड़ी दिया था, तो मम्मी को तो उस टाइम पर ना निकाल के देना मैं भूल गई थी। तो जब वो आएंगी ना फिर ले लेंगी इस साड़ी को। और यहाँ पे देखिए ये सारे बैग मेरे साइड में है, मतलब जो सामान निकालना था मैंने निकाल लिया है। और बाकी सारे बैग्स इसी तरीके से इतने सारे हैं, 1 2 3 4। और इस साइड में ये बैग, ये और एक और रेड कलर का बैग है जो उधर है स्पॉश का। तो इतने सारे बैग हो गया वहाँ पे। लेके आई थी बस तीन था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। एक मेरा जो हमेशा अपने साथ जो बैग लेके चलती हूँ वो था, लेकिन इतना सारा हो गया। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह में हम लोग यहाँ स्पॉश और मैं लेके बैठे हैं ये होली की गुजिया और खस्ता है, साथ में चिप्स फ्राई किया हुआ डब्बे में रखा हुआ था। तो ये हम लोग लेके बैठे हैं। स्पॉश अभी खा रहा है। क्या खा रहे हो बाबू? क्या खा रहे हो? होली का गुजिया। स्पॉश होली का गुजिया हैप्पी है, ये देखिए। और अभी मैं नहा के आई हूँ, और यहाँ पे मेरे रूम में मीना है, बाबू को यहाँ रख के जा रही है। तो मैंने दोनों साइड से ना पिलो लगा दी हूँ ताकि वो गिरे नहीं। वैसे तो अभी ज़्यादा ना इधर उधर थोड़ी सी जाने लगी है, लेकिन यहाँ देखिए जब मैं कैमरा लगा रही थी कितने प्यार से ये देख रही थी ना। जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ तो मन हो रहा है इतना सारा प्यार करूँ बाबू को। और ये देखिए कैसे देख रही है कैमरे में। जब उसको पता होता है कि कैमरे में मैं दिख रही हूँ तो उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है, और बड़ी बड़ी आँखें करके और वो देखने लगती है कैमरे में। भूखी तो नहीं लगी आपको? भूखी नहीं लगी है तो क्या हो गया? क्यों रोना आ रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, हो जाओ।
और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरा ये जो ब्लॉग है थोड़ा सा पीछे चल रहा है, सो मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग थोड़े थोड़े लंबे लंबे ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।